वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं फिर से प्रेगनेंसी पर वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फनी भी होने वाली है। क्योंकि जैसे हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं ये जानने के लिए कि जो हम जिस बच्चे को हम जन्म देने वाले हैं वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो आज हम इसी बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें शेयर करेंगे। बिकॉज गाइज मैंने पहले भी प्रेगनेंसी पे वीडियोस बना रखी है तो इतने लोग कमेंट करते हैं, उनको इतनी क्यूरियोसिटी रहती है जानने के लिए कि कैसे जाने। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो पहली बार माँ बनती है ना उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, और जो दूसरी बार माँ बनती है ना उनको आदत पड़ जाती है चीज़ों की। उनको मतलब खुद ही फील होने लगता है, हाँ यार पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था तो अब ऐसे है। तो इस वजह से जो दूसरी बार माँ बनती है उनकी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, पहली बार वाले में बहुत रहती है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम माँ बनी थी ना तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी दो दो बच्चों की माँ हूँ और दो मेरे बेटे हैं। मैं ऑलरेडी मदर हूँ, तो मैं आपके साथ जो भी शेयर करूंगी ना बिल्कुल जेन्युइनली शेयर करूंगी, बिल्कुल फैक्ट शेयर करूंगी। कोई भी मतलब उसमें कोई भी गलत या इधर उधर से कोई अफवाह नहीं है। मैंने जो अपने आसपास सुना है और मैंने जो खुद फील किया है, मैंने खुद देखा है, मैं वही आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियो तक एंड तक बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पैरामीटर से। फर्स्ट पैरामीटर जो सबसे होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, होता है टेस्ट। हमारा टेस्ट क्या है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे टेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कभी खट्टा खाने को मन करता है, कभी मीठा खाने को मन करता है, कभी कड़वा खाने को मन करता है। नहीं नहीं, कड़वा नहीं खाने को मन करता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि टेस्ट जो है चेंज होते रहते हैं। तो मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था। मैं जलेबियाँ बहुत खाती थी और जलेबी रबड़ी है, मज़ा आता था खाने में। अब पता नहीं मज़ा आता, जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो हमारा टेस्ट होता है ना, जो मज़ा होता है वो वही उसी टाइम के लिए होता है। तो पूरा इंजॉय करना चाहिए इस टाइम को हमें। सो गाइस, मुझे ना मीठा खाने का बहुत मन करता था, बहुत ज़्यादा मन करता था। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मुझे मीठा खट्टा सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि मुझे सारी चीज़ें खाने में इतना मज़ा आता था ना कि बस पूछो मत। लेकिन मीठा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता था मेरे को। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मीठा खाने का ज़्यादा मन करे, बहुत ज़्यादा मन करे, या फिर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको हर चीज़ खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर से वो खट्टा, सिर्फ टिक्की और गोलगप्पे, सिर्फ खट्टा 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 खाने का मन कर रहा है, तो हो सकता है कि जो आपके गर्भ में पल रहा है वो बेबी गर्ल हो। तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है। अगर सीधी सी बात है, पॉइंट टू डेट पर मैं आती हूँ, अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो बॉय, और खट्टा खाने का मन कर रहा है तो बेबी गर्ल, बिल्कुल मेरी तरह और आपकी तरह। ठीक है। और सेकेंड हमारा पैरामीटर है वो है हमारा बेली शेप। हमारा जो बेली है, जो हमारा स्टमक है, उसका शेप के अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड करते हैं कि हमने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। अगर आपका जो पेट है यानी टमी है, स्टमक है, वो बिल्कुल राउंड राउंड, बिल्कुल गोल गोल जैसा है ना, बिल्कुल बॉल जैसा, एकदम गोल गोल, आगे को एकदम निकला हुआ, एकदम गोल गोल, मतलब देखते ही आपको पता चल जाएगा कि गोल है वो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर आपका जो टमी है वो ओवल शेप में है, जिसको हम बोलते हैं अंडाकार के शेप में है, मतलब कोई गोल नहीं होता वो, गोल की वजह कोई और शेप हो सकता है, चाहे कोई भी शेप हो भाई। आप कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ये भी तो बात होती है ना। तो अगर आपका पेट गोल है तो बेबी बॉय के कंसीव होने की संभावना ज़्यादा है, और अगर बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये भी मेरे साथ बिल्कुल पर्सनली सेम टू सेम होता, क्योंकि मेरा दोनों ही टाइम में जो मेरा टमी था बिल्कुल गोल 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 मटोल था बिल्कुल, और दोनों ही टाइम में मेरा बेबी बॉय हुआ है। तो ये पॉइंट में बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल फिट बैठा है। देखो, हर किसी के साथ एक ही जैसा हो ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो है ना चीज़ें वेरी कर जाती है, मतलब अलग अलग होती हैं भाई। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का क्या बोलते हैं डेवलपमेंट अलग है, प्रोसेस अलग है। तो सबके साथ एक ही जैसे होगा ये मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ। और मैं जो भी बोल रही हूँ सिर्फ फन के लिए बोल रही हूँ, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो। ऐसा मैं श्योरिटी नहीं दे रही 100% कि बेबी बॉय ही होगा, ऐसा होगा तो नहीं। कोई भी चीज़ें 100% तो होती ही नहीं है, ये तो आपको ही पता है। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्लो,
फेस का ग्लो। अगर मान लीजिए आपका फेस बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, आप बिल्कुल ब्लश कर रहे हैं, एकदम स्वीट स्वीट से दिख रहे हैं, बिल्कुल पिंकिश पिंकिश आपके गाल हैं, मतलब मेकअप करने से पहले, मेकअप करने के बाद नहीं, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव कर रखा है। अगर आपका बिल्कुल फेस आपका एकदम डल हो गया है, उसमें ब्लिमिशेस हो गए हैं, पिगमेंटेशंस हो गई हैं, मतलब झाइयाँ हो गई हैं, झुर्रियाँ हो गई हैं, दाने हो गए हैं, बहुत डलनेस आ गया है, मुरझा गया आपका फेस, बिल्कुल एकदम थका हारा सा लगता है, बिल्कुल मतलब किसी ने आपको थप्पड़ मार के बैठा रखा है, बिल्कुल ऐसी शक्ल हो जाती है, तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ है। तो ये हमारी हो गए फेस के ऊपर हो गया बेबी गर्ल और बेबी बॉय। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, हमारे हेयर्स। लड़कियों को जैसे सबसे फेवरेट चीज़ होती है ना, उसके उनके हेयर्स होते हैं, और हेयर्स का पता है बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी में। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, मतलब आपका हेयर फॉल हो रहा है और बिल्कुल शाइन नहीं करते और बिल्कुल हल्के से पतले से बाल हैं, बिल्कुल कमज़ोर से, तो हो सकता है ये जो सिम्टम्स है ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स है। अगर आपका बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता ना, बिल्कुल थिकनेस है, बिल्कुल मतलब पहले होता था, अब प्रेगनेंसी में नहीं हो रहा है बिल्कुल भी हेयर फॉल, और आपके मतलब जो बाल है बिल्कुल लहराते एकदम माधुरी दीक्षित की तरह हो गए हैं, जैसे वो एड में करती है ना, तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई है। मैंने पता है प्रेगनेंसी पहले ना बहुत ज़्यादा में हेयर फॉल होता था, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मैंने कंसीव किया बेबी, तो मेरा बिल्कुल भी हेयर फॉल होना ही बंद हो गया। मेरे बाल इतने अच्छे हो गए ना, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार होने लगे है। गाइज आप बिल्कुल ना झड़ते ही रहते हैं, तो क्योंकि बच्चा छोटा है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सो गाइज अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है, और अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ध्यान रखना अपने प्रेगनेंसी टाइम में, अगर आप हो अभी फिर भी, और अगर होने वाले हो तो भी। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत सारे पॉइंट है ना गाइस, तो मैं ये डिसाइड करती हूँ कि इम्पोर्टेंट कौन सा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप सेकेंड टाइम मदर बनने जा रहे हैं, अगर फर्स्ट बेबी आपका हो चुका है, ठीक है, तो आप उसके भी बिहाफ पे ये गैस कर सकते हैं कि जो आपका नेक्स्ट बेबी है वो उसका जेंडर क्या होगा, वो बॉय होगा या गर्ल होगी। देखो मानते जैसे जैसे मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो बेबी बॉय ही है ना, तो जो बेबी बॉय होता है ना, अगर उसको हम गोद में उठाते हैं ना, तो उसका जो आसन होता है वो बहुत भारी, मतलब भारी होता है एज कंपेरिजन टू अदर बेबीज, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि अगर बेबी बॉय है और आसन भारी है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट होगे ना, तो वही जेंडर रिपीट हो जाएगा, है ना। अगर बेबी बॉय है और उसका आसन भारी है, तो जब आप सेकेंड टाइम मदर बनेंगे तो वही जेंडर रिपीट होगा, यानी फिर से आपको बॉय ही होगा, ठीक है। और अगर आपकी बेबी गर्ल है और उसका भी आसन भारी है, तब भी आपका नेक्स्ट जो बेबी होगा ना वो गर्ल ही होगा। क्या होता है कि अगर हमारा फर्स्ट बेबी का जो आसन है, हमें उठाने में महसूस होता है कि उसका जो आसन है वो भारी होता है। गाइज वजन और आसन में डिफरेंस होता है। वजन का मतलब ये होता है कि बच्चा 5 किलो का है, 6 किलो का है, और आसन क्या होता है, किसी किसी की हड्डियां मजबूत होती हैं तो वो उठाने में हैवी लगता है, और किसी किसी की हड्डियां हल्की होती है तो हम बच्चे को उठाते हैं तो हमें बहुत हल्कापन महसूस होता है। तो मैं उस चीज की बात कर रही हूँ, है ना। तो अगर आपका फर्स्ट बेबी का आसन भारी है तो सेम जेंडर रिपीट होता है, और अगर आपका फर्स्ट बेबी का आसन हल्का है तो अपोजिट जेंडर रिपीट होता है। अगर लड़की है उसका आसन हल्का है तो बेबी बॉय होगा, और अगर लड़का है उसका आसन हल्का है तो बेबी गर्ल होगी, है ना। तो एट द एंड वही जेंडर रिपीट होगा अगर बच्चे का आसन भारी है। जेंडर रिपीट नहीं होगा, ऑपोजिट जेंडर होगा जब बच्चे का आसन हल्का होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर किसी को नहीं पता होता। तो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे जो घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे आसपास जितनी भी औरतें थी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ही चीज़ होती है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट बेबी बॉय था तो उसका भी आसन भारी था, तो मेरा सेकेंड भी बेबी बॉय ही हुआ है। तो ये मैं बिल्कुल सच मानती हूँ, क्योंकि पर्सनली मेरे ही बिहाफ से तो बिल्कुल ठीक था ये पॉइंट, है ना। तो बाकी मैंने पहले भी बोला है कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर जाती हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से एक बार टेस्ट करके देख लेना। सो गाइस हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलते हैं, हमारे वॉक के ऊपर है कि हम कैसे चलते हैं। हमारे जो चलने के हिसाब से ही पता चल जाता है कि बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो अगर हमारा सबसे पहले राइट पैर आगे बढ़ता है, मतलब ज़्यादातर
मैं ये नहीं कहती कि लेफ्ट ही आगे बढ़े राइट ही आगे बढ़े, लेकिन ज़्यादातर हम राइट पैर को ही ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये होता है कि बेबी बॉय कंसीव किया है, क्योंकि जो बेबी बॉय होते हैं ना वो ज़्यादातर दाहिनी तरफ होते हैं, और दाहिनी तरफ जो हमारा बेबी होता है होने के कारण हमको बहुत भारी महसूस होता है ना, सबसे पहले हम वही पैर उठाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसका जो सिम्टम्स है, इसका मतलब ये कि बेबी बॉय है। और अगर आप चलते हैं मोस्टली आपका लेफ्ट साइड ज़्यादा उठता है, मतलब आपने बायां पैर ज़्यादा पहले उठाया चलने के लिए, कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले बायां पैर आपका पहले उठता है, तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। सो गाइस, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, और भी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं शेयर करने के लिए, पर इस वीडियो के बिहाफ पे मैं गैस करूंगी कि आप लोगों को कितनी अच्छी लगी मेरी वीडियो। तो मैं आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ अपना ओपिनियन, आपने अपने पे क्या टेस्ट किया, कितना आपने अपने आप को पॉइंट दिया है, जितने भी मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हम कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।